यहाँ पर अल्लाह ने, रात मैंने अर्ज किया, अल्लाह कहता है वलाकिन्ना अक्सर नास ला युमिनून, कसीर लोगों ने, मैंने इतनी मेहनतों से इन्हें हर शय का ऐलान करके बताया, लेकिन लोग, कसीर लोग ईमान नहीं लाए। ठीक है, चूँकि विलायत अली अल्लाह की तलब है, ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, तलब वो होती है जब तक पूरी ना हो कोशिश जारी रहे। इसलिए अल्लाह ने आले मोहम्मद की विलायत को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ पहलू से, मुख्तलिफ आयात से, अब जो तरीक़ा अल्लाह ने मनवाने का शुरू किया, इन 14 की कसम खा के इनके कमाल बयान करने शुरू किए। जहाँ अल्लाह खुद मुक़सिम हो, कसम खाने वाला हो, कसम खा के अल्लाह खुद बयान करे, तो फिर कौन है जो रह जाएगा न मानने से। ये आखिरी मरहला है तौहीद का, विलायत अली मनवाने का। अब उसी मनवाने में मैं एक सूरत पढ़ता हूँ और इसे समझना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह आपकी तवज्जो। वज़्ज़ुहा वल्लैले इज़ा सजा, कभी सुनिए आपने? शुक्र है, शुक्र है, कुरान पढ़ा करे खुदा के वास्ते। अल्लाह फरमा रहा है वज़्ज़ुहा वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस। 11 आयात हैं, हर आयत में रसूल से खिताब है। गौर नहीं फरमा रहे, ठीक है। अब जनाब साहिबान इल्म बैठे हैं, साहिबान बसीरत, इस आय करीमा पे बहस होना शुरू हो गई। अल्लाह सबसे पहले वज़्ज़ुहा, ज़ुहा कसम है मुझे ज़ुहा की, ज़्वाद हे हलवे वाली, छोटी ये अलिफ, ज़ुहा। जो परेशान हो रहा है ज़रा मेरी तरफ गौर से देखें, परेशान तो नहीं हो रहे? सही ईशा जी है ये ज़रूर। अच्छा ये कुरान है या नहीं? जब है तो फिर जुस्तजू होनी चाहिए आपकी भी। जब जैसे मैं सुनाने की जुस्तजू में है, कम से कम आप सुनने की जो कोशिश तो फरमाए ना, पूरी तरह कोशिश करेंगे बात समझ आ जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है ज़ुहा की। हाय हाय, फिर आगे दूसरी कसम है वल्लैले इज़ा सजा, मुझे कसम है लैल की। खुदा जाने वो लैल कौन है। हाय 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 हाय। इज़ा सजा, इज़ा सीम जीन छोटी ये सजा। सही मैं लुगत शुरू करूँगा। वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, तर्जुमा है तेरे रब ने तुझे छोड़ा भी नहीं रसूल और तुझसे जुदा भी नहीं हुआ। हाय हाय हाय। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी आखिरत इस पहली दुनिया से बहुत ही बेहतर है, बहस करेंगे। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब अल्लाह तुम्हें ऐसी नेमत दे देगा कि तू कयामत तक राजी हो जाएगा। खुश हो मेरा पुत्र। लबी लबी भाई साहब हैदरी। इस वजह से कि ये मैं जो तर्जमा करूँगा ये तर्जमा अभी किसी ने नहीं किया और हकीकत बहस है जो मैं करना चाहता हूँ, लिहाजा आप परेशान ना हो, मेरी बहस सुननी है, गौर से सुननी है।
देखें वज़्ज़ुहा कसम है, जो हमारे मुफस्सरीन हैं इस वक्त इस पाकिस्तान के जितने हमारे शिया खासकर मुफस्सरीन इसका वज़्ज़ुहा का तर्जमा किया है दिन चढ़े की कसम। को गल समझ आइए, दिन चढ़े की कसम मालूम होता है दिन एक रोशन कमाल है, रोशन दिन, दिन चढ़े की कसम। इन्होंने तर्जमा किया दिन चढ़े की कसम। मैं इनसे इन्हीं से मैं मुखातिब हो के कहता हूँ दिन रोज रोज चढ़ता जो रोज रोज चढ़े उसूलन कसम में नहीं आता। ख्याल करा इसी, ख्याल करा जब दिन चढ़े की कसम। और ख्याल क्या है, तो हम आप हजरात बाहर से भी हो के आए, दुनिया से हो के आए, दुनिया का हर आदमी यहाँ बैठा हुआ है। दिन चढ़े की कसम, जब दिन चढ़े की कसम है, जहाँ 6-6 महीने रात होती है वहाँ तर्जुमा क्या होगा? तो मालूम हो गया दिन चढ़े की कसम का तर्जुमा कमजोर है। वहाँ रातों का होना इस बात की दलील है, वहाँ तो रात रोज तो चढ़ती नहीं। तो फिर यहाँ ज़ुहा का तर्जुमा दिन चढ़े नहीं, ठीक हो गया। जब दिन चढ़े नहीं हो मेरे अल्फा से हो जाओ। मैं बहुत बड़ी PhD तालिब इल्म बैठे हूँ ना, वहाँ सुनाने का है। आप सारे PhD हैं हाँ मैं बयान कर रहा हूँ। चूँकि ये ऐसी बातें हैं कि जिन्हें गौर से सुनना पहुँचाना। ज़ुहा को समझने के लिए मस्तर चाहिए, जिससे लफ्ज़ निकलती है उसको कहते हैं मस्दर। ज़ुहा का मस्तर है ज़हवन, ज़ाद है हलवे वाली वाह दो ज़बरी, ज़हवन व ज़हवतन, ज़ाद है वाह ज़हवतन, ठीक है। ज़हवन और ज़हवतन के माने ये है, मेरी तरफ दिखाई से माने ये है सुबह चाश्त के वक्त। चाश्त फारसी की लफ्ज़ है। चाश्त का वो वक्त है कि इधर बिल्कुल, ये फारसी की लफ्ज़ है, इधर सूरज निकलता है, जब पहली किरण निकलती है चाश्त शुरू हो जाती है। अब ज़हवन के माने हैं, देखिए सूरज को यहाँ ज़ुहा कहकर अल्लाह ने यहाँ एक किनाया बयान किया है। यहाँ मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद लेना है जरा मुश्किल। अब अल्लाह ने ज़हवन की लफ्ज़ कह के मिसाल सूरज की दी, कसम सूरज की नहीं खाई है, मिसाल दी समझाने के लिए। माशाल्लाह यही तवज्जो है, मिसाल दी समझाने के लिए। ज़हवन के माने हैं जब सुबह सवेरे, सवेरे मेरे अल्फा से निकाय सी, ये सूरज अपने मशरिक से निकलकर शर्क के कमाल में जब चाश्त से पहली किरण निकालता है, वो पहली किरण पड़ती ही रोज़ाए जनाबे अली पे है। हैदरी हैदर, हम समझ आइए बाबा, हैदरी माशाल्लाह पीछे समझे मेरे भाइयों। पहली किरण जो सूरज की निकलती है ना, पहली किरण ही जनाब अमीरुल मोमिनीन की नजफ अशरफ में रोज़े में पड़ती है। यह किरण का पढ़ना इस बात की दलील है, सूरज चलता ही अम्र अली से है इमाम के अम्र से चल रहा है पहली किरण सूरज की। अब सूरज ने निकल कर
लेकिन ख्याल करा, निकल कर सूरज एक हद कमाल पर पहुंचकर, सूरज की पहली हद कमाल ये है कि जब वो पूरी तरह खुलकर सामने माहौल को रोशन कर दे, इसे जुहा कहते। कितनी बड़ी मुश्किल बात है, आपने समाज फरमा ली। यानी सूरज अपने कमाल से निकलकर एक हद पे, हद सवेरे निकलते ही पूरी रोशनी नहीं होती, समझ जाती भी है वैसे। एक हद पर, जो हद है उसकी मुकर्रर की हद पर पहुंचकर पूरे माहौल से, अपने पूरे नूर से माहौल को रोशन कर दे, उसे जुहा कहते। मालूम हुआ अल्लाह किसी मुनव्वर वजूद की कसम खा रहा। हाय 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 हाय, अब पता लगा। खुश हो वो मेरा सही, खुश हो वो सही। अल्लाह किसी मुनव्वर वजूद की कसम खा रहा। वो किसका वजूद है? हाय 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 हाय, वो वजूद है हुजूर पाक सरकार दो आलम का नूर वजूदी, जिस नूर का अल्लाह अल्लाह हो के सरकार के नूर मुबारक की कसम खा रहा है। कसम हुन ख्याल करा मेरे आले, ख्याल करा ऐसे। फिर मैं दोहराने लगा हूं। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब तेरे वजूदी नूर की कसम, जब वो अपने सदफ से निकल कर ऐसा दुर्रे यतीम बन के आए, दुर्रे यतीम, दुर्रे यतीम के जिस दुर्रे यतीम का कायनात में कीमत ही ना हो। मेरा हबीब तू वो दुर्रे यतीम है कायनात में जिसकी कीमत ही नहीं है, तेरी कोई कीमत नहीं है जो इतना कीमती हो, उसके लिए हिफाजत वाजिब है। मैंने तेरी हिफाजत के लिए अबू तालिब का घर बना दिया। हाय 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 दार हाय दरी, हम गल समझ आनी भी है बाबा। दुर्रे यतीम के क्या मानिए, जिसकी सही ये बैठे, सही ये मोती हो गए, इन चीजों के माहिर ये बैठे हैं। दुर्रे यतीम ये नहीं है कि उन्हें यतीम कह के तारुफ कराया गया। सरकार वो यतीम नहीं जिनके माँ बाप चले जाएं, सरकार है अल्लाह की कायनात में दुर्रे यतीम, यकता दुर्रे यतीम, जिसकी कोई कीमत नहीं है और उसकी हिफाजत तौहीद पे खुद वाजिब है। इसलिए अभी अभी जुमला मैंने रोक लिया था, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मैंने तुम्हें दुर्रे यतीम बनाया, पाया बनाया, फिर किसका अमानत पे अमन की जगह किसका घर दिया? मैंने अबू तालिब का घर दिया तेरी हिफाजत के लिए। जो रसूल का मुहाफिज हो उसे अबू तालिब कह रहे। खुश हो मेरा पुत्र, हैदरी। कल समझ आंदी भी है थोड़ी तो। बस जुहा अबू तालिब का, यहां तक दूसरी बाना ये पहलू निकला, एक दुर्रे यतीम का पहलू निकल आया, एक जनाब अबू तालिब का ताल्लुक निकल आया कि ताल्लुक क्या है कि जनाब अबू तालिब नबूवत के मुहाफिज हैं। नबी के नहीं, नबूवत के। ठीक है, जनाब अबू तालिब। या दूसरा, अब जरा जरा इसे थोड़ा सा, यही जैसे सूरज अपने हद कमाल पर पहुंचकर, सियाने बैठियो सियाने, ये कुरान है, जब तक ऐसे मैं ना बताऊं आपको तर्जुमा सही मालूम नहीं होगा। रसूल अपने हद कमाल पर पहुंचकर माहौल को रोशन कर दे, उसे जुहा कहते हैं। यही कहा ना मैं। अब
वो कौन सा मकाम था जिस पर रसूल पहुंचे और अल्लाह ने ज़ुहा कह के कसम खाई है। हम ख्याल कराए सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा, वो कौन सा मकाम है रसूल का कि जिस मकाम पर रसूल पहुंचे वो कमाल की हद थी। उस हद पर पहुंचे तो अल्लाह ने ज़ुहा कह के कसम खाई। वो हद मैं बताता हूं, देखिए आपको समझ आ जाएगी। रसूल रसूल आज तेरे ज़ुहा की कसम कि तू उस ज़ुहा में आज पूरे 25 साल का भरपूर जवान हो गया। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। जवानी की हद कमाल भी 25 साल। मेरा हबीब आज की लफ्ज़ इस बात की दलील है कि अल्लाह भी गिनता रहा हबीब किस दिन हद कमाल पे पहुंचता। गल मेरी इसी में सटा है ना, समझो मेरी बात को कि हद कमाल पर पहुंच गया है। क्या मतलब हुआ? 25 साल का आज तू हो गया है, भरपूर जवान हो गया है। तेरी जवानी की कसम, जिस जवानी की कसम अल्लाह खाए वहां ऐब नहीं होता। और नहीं फरमा रहे भरपूर जवानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। भरपूर जवानी की कसम रसूल जवान हो गया। कहूँगा की गल, जब रसूल जवान हो गया, ज़ुहा कम हद कामिल पर पहुंच गया, अब अल्लाह ने कहा हबीब अब तू कामिल जवान हो गया है। ख्याल कराए से मेरी गल समझाए, कामिल जवान हो गया है। अब हमें नस्ल इमामत के लिए फातिमा चाहिए। हाय 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 हाय, मादने इस्मत व तहारत। खुश नहीं हुए, ये तर्जुमे है असल जो समझना है आप। हैदरी, ये मैंने तफसील से लिख दिया है कुरान में। हमें नस्ल इमामत के लिए क्या चाहिए? जनाब फातिमा पाक चाहिए, बीबी पाक चाहिए। रसूल अब तेरी जवानी की हद कामिल, हमारी डिमांड है फातिमा पाक। शादी कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। मेरा ख्याल है समझ आ, नहीं समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। मालूम हुआ निकाह जरूरी था तो अबू तालिब से पढ़वाया। रसूल खुद पढ़ ले यार, न रसूल से बेहतर कौन निकाह पढ़ सकता है अपना? रसूल खुद पढ़ सकता था। फरमाया नहीं, आज निकाह अबू तालिब ने पढ़ना है। मैं जुमला कह दूं अगर आपको, पर अबू तालिब अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ना दलील है कि दामाद रसूल अबू तालिब का बेटा होगा। हाय 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 हाय, जल्दी समझ जाना भाई। हैदरी, आज निकाह किसने पढ़ना? जनाब अबू तालिब ने पढ़ा या नहीं? यार सियाने हो तुम। रसूल खुद बैठे हैं, बैठे हैं या नहीं? खुद बैठे हैं रसूल। आए अल्लाह, तेरा रसूल खुद बैठा है और निकाह निस्बत होगी सुन्नत रसूल में, पढ़वा रहा है अबू तालिब से। ये रसूल की सुन्नत का इजरा ही अबू तालिब फरमा रहा। गल तो बहुत बड़ी है, मैं नहीं कुछ कहता, समझ गए या नहीं? जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह कैसे शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व मिन नस्ल इस्माईल। हमद है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माईल से बनाया। भाइयों अभी अलहम्द उतरा नहीं। अगर तवज्जो है हाय 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 हाय, जो अलहम्द है हैदरी
अलहम्द अभी उतरा नहीं, जनाब अबू तालिब अलहम्द से खुतबा पढ़ रहे हैं। समझ गए? जनाब अबू तालिब ने अलहम्द से खुतबा पढ़ा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? खुतबा पढ़ा। और खुतबा निकाह में कसद इंशा वाजिब है। खुतबा निकाह किसका पढ़ा? रसूल का। रसूल से वकालत मिली ना। अगली गल अभी फिर करते, ठीक है? अच्छा अगली गल, अच्छा हुण सारे बैठे हो, तुसी सारे ओ आखिर तक मेरी बात दुनिया तक जा रही है। अब रसूल का होना है निकाह। ऐ अल्लाह बता निकाह किससे हो? जब रसूल की जुहा खा के कसम खाई है तो अगली आयत किसके लिए होगी? सही अगली आयत ये जे बैठे सारे खुदा वास्ते मेरी तरफ देख ले। अगली आयत है वल्लैल इज़ा सजा। कसम है लैल की, ढूंढे वो लैल कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ना दसो ना, ये लैल कौन है? क्या तर्जुमा लिखा हुआ है? रात की कसम लिखा हुआ है या नहीं? तुस आखो सही नहीं, आखो लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है यार। यहाँ क्या शादी रात से होती है? हाय 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 हाय। ये लैल कौन है? वल्लैल इज़ा सजा। सजा सजवा से है, सजवा, सजवा बस्तर। ये सजवा इस लैल की सिफत वाक़ हो रहा है। कसम है उस लैल की जो सज कर जन्नत के जेवरात पहन कर है, हया के कदमों से चल कर है। हाय 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 हाय। और नहीं समझ में आ रही कौन है? ना दसो कौन है वो लैल? कौन है वो लैल? आम बीबी नहीं, ये लैल रसूल की, हुजूर की कुफ बन के आ रही है। कुफ, कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं। अजी गल नहीं समझ में आती मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं जनाब। ये कौन है बीबी? ये बीबी है जनाब खदीजतुल कुबरा। अफसोस है कि दुनिया ने उन्हें भेड़ बकरियों के मालिक का होना बता के इतना बुलंद किया। दुनिया की मिल्कियत से आगे नहीं बढ़ी, ये तो दीन और दुनिया की मालिका बन के आई। हाय हाय हाय। रसूल की ज़ौजा बन के आने वाली किस मेयार की है? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये बीबी खदीजतुल कुबरा, ये मक्के की कोई मस्तूर नहीं। अब परेशान हो जाएंगे। कुरान बनस से कुरान ये बन के कसम खाई लैल की भी। जब लैल मस्तूर जनाब खदीजतुल कुबरा है, बताएं ये मक्के की होगी? सारे हाथ बांध के खुदा वास्ते जरा गौर फरमाएं, फिक्र फरमाएं। चूंकि जिस मेयार का रसूल होगा उसी मेयार की खदीजतुल कुबरा हो। अगर रसूल यहीं से आया है तो वो मक्के की है। अगर रसूल जन्नत से आया है गौर नहीं फरमाया। हैदरी हैदरी। गल नहीं समझ आई पुत्र? रसूल कहां से आए हैं? जन्नत के मालिक हैं या नहीं है? जब कुल जन्नतों का मालिक ही रसूल है, खुदा जाने उस दिन दुल्हन किस तरह सजी होगी। हाय हाय हाय। इसलिए वल्लैल जनाब खदीजतुल कुबरा। आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जरा कुरान की हकीकत को ढूंढे, हकीकत को। रसूल का कुफ बन के आ रही है। कुफ, कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता।
लौला अलीयुन लमा फातिमा कुफुवन अहद, अगर अली ना होते फातिमा का कोई कुफ नहीं था। जब बेटी का कुफ कोई नहीं था सिवाय अली के, तो फिर माँ का कुफ रसूल के अलावा कौन? हैदरी हैदरी हैदरी, खुश हो मेरा सही, खुश हो सही। ठीक है, कुफ बन के आई, समझ आ गई भी है मेरा सही। अब यहाँ अगली आयत है, अगली वक्त के हवाले से, मा वद्दा का रब्बो का वमा कला। मेरी गल सुन लो है पहले खुदा देख वास्ते से। अल्लाह कह रहा मेरा हबीब तुझे तेरे अल्लाह ने छोड़ नहीं दिया। वमा कला, अच्छा हाँ मैं तर्जुमा कर लूँ। कौन है बीबी? खदीजतुल कुबरा, कि जो दुल्हन, लैल माने जनाब खदीजतुल कुबरा, दुल्हन बनकर वल्लैल इज़ा यग़शा, जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा, पिछली यही सूरत है, इससे पहले वहाँ वल्लैल कौन है? जनाब सैयदा पाक फातिमा ज़हरा। पिछली आयत बेटी की है, अगली माँ की है। ठीक है। अब जनाब वल्लैल इज़ा सजा, सजवा कहते हैं, सजवा कि जो जन्नत के ज़ेवरात से सज कर, मैं एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ जरा, सज कर, हया के कदमों से चल कर, चूंकि मस्तूर की हया पाँव में होती है, मर्द की हया आंखों में होती है। यह सैयदा खदीजतुल कुबरा के कदमों के पाँव की हया से हूरे बनी है। कहाँ बैठे? हुरू की हया, उस समय जानी भी है बाबा। हैदरी, कि जो जन्नत की सज कर, जेवरात से सज कर, हया के कदमों से चल कर, बैते रसूल में आकर पुरसकून हो गई। पुरसकून, सकून किसके हुए? दोनों को सकून। सजवा माने पुरसकून, शाने बढ़ाए। अल्लाह जहाँ सुकून कहेगा वहाँ कोई कमी होगी? मेरे पास से सारे देख लो खुदा वास्ते, पुरसकून हुई ना। अगली मावद्दा का रब्बो का वमा कला। उस वक्त अल्लाह ने जो रसूल से, अभी ज़ाहिरी वही शुरू नहीं हुई थी, जो तौहीद से बातें होती हैं ना रसूल की, हम तो रसूल नहीं हैं, होती थी। इन दिनों में अल्लाह ने वो बातें जिसे वही कहते हैं कुछ दिन के लिए कम कर दी। जब कम की तो मक्के में कहना शुरू हो गए लोग, हाजरा रब्बहू, हाजरा रब्बहू। रसूल के रब ने उसको, अल्लाह के रसूल के रब यानी अल्लाह ने रसूल को छोड़ दिया है, वही करनी छोड़ दी है। ये खदीजा कुबरा ने कहा आका जब से मैं आपके घर आई हूँ बातें नहीं हो रही वही से, फौरन वही आई। इसलिए मावद्दा का रब्बो का वमा कला, वल्ला मावद्दा का रब्बो का वमा कला, अल्लाह ने तुझे छोड़ा नहीं, नाराज नहीं हुआ। हुजूर मैंने वही इसलिए नहीं की ताकि तुम्हारे सुकून में मुदाखलत न। हाय 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 हाय, और नहीं फरमा रहे। हैदरी, सजवा के माने हैं सुकून में मुदाखलत न हो। इतनी देर क्यों लगी? वक्त के हवाले से इतनी देर क्यों लगी? दसो सारे गल समझ आंदी पई है या नहीं? खुश हो ना, सही खुश हो तुसी। इतनी देर वही क्यों रोक दी अल्लाह ने? इतने बड़े तर्जुमा में मेरे मैं नौकर आपका खादिम, मैं दलील से बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए ताकि इनके सुकून में मुदाखलत न हो।
खुदा जाने जितना जिसका सुकून इतना प्यारा हो उसके बेटे कितने प्यारे हो। हाय 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 हाय। क्यों क्यों रोक ली? दूसरी गल ख्याल कराए, क्यों इसलिए रोक दी क्योंकि सुकून करें क्यों कि मुद्दत के बाद कफ को मिली है। गल समझ आइए मेरा बाबा, ये कौन है? रसूल। ऐसे रसूल को मान लोगे? अल्लाह आपसे कह रहा है मान लोगे बस।